नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बस्ती पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही भाजपा संघ बसपा पर जमकर जुबानी हमले बोले। बीजेपी के नेताओं के भाषण और भाषण में उनकी बातें आपने सुन ली होंगी। 4 चरण के बाद ही उनके भाषण की भाषा बदल गई। वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं, वही घिसे पिटे डायलॉग सुना रहे हैं। ये इस बार जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो 10 साल में दिल्ली की सरकार के जो कामकाज थे और उत्तर प्रदेश के 7 साल, तो लगभग 17 साल की सरकारों का हिसाब किताब देना है। जो मुख्यमंत्री हमेशा बुलडोजर लेकर के तैयार रहते हैं और अन्याय के लिए अपनी पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नमस्कार, आदाब। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बस्ती जनपद के लोकसभा क्षेत्र 61 में मौजूद हैं। हम आपको बताते चले कि जीआईसी ग्राउंड पर हम इस वक्त मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज आकर रामप्रसाद चौधरी जी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे, ये देखिए जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन भी अपने पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है। हम अपने कैमरामैन हमारे साथ आप बने रहिए। अभी थोड़ी देर में अखिलेश यादव जी अभी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर रामप्रसाद जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। मोहम्मद उत्तर प्रदेश प्राइम टीवी। देश की सबसे हॉट सीट रायबरेली में आज 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। जहां कांग्रेस से राहुल गांधी तो बीजेपी से दिनेश सिंह चुनाव मैदान में थे। ऐसे में प्राइम टीवी पर हम आपको रायबरेली लोकसभा सीट का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी टीम ने हर एक बूथ पर वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की है और उनसे बातचीत की है। देखिए हमारे संवाददाता अभिनव सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। रायबरेली लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। कांग्रेस से यहां दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश सिंह को, योगी सरकार में जो मंत्री हैं, उनको यहां से प्रत्याशी बनाए हैं। आज मतदान चल रहा है। हम इस वक्त बछरावा में स्थित एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और तमाम जो वोटर हैं यहाँ अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रायबरेली का इस बार क्या माहौल देख रहे हैं आप? कौन यहाँ से आगे आपको लग रहा है? अब तक के मतदान क्या मुद्दे हैं रायबरेली में? इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है। यहाँ पर जो सोनिया गांधी जी 5 बार यहाँ की सांसद रह चुकी हैं, 1999 से 2004 तक, 2004 से 2014 के बीच में तो इनको सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा गया। वीवीआईपी सीट कहे जाने वाली रायबरेली आज बदहाली की आंसू बहा रही है। इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। 2014-2019 में जो गलती हुई है 2024 में नहीं होगी और यहाँ पर राहुल गांधी जी की जमानत जब्त होने जा रही है। और कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो क्या माहौल देख रहे हैं भैया यहाँ पे? यहाँ कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है? हाँ, पूरा जीत गई। वो तो स्थानीय और बाहरी का लोग बता रहे हैं। अरे वो कहने की बात है, जो जिसमें होगा उसकी बात करेगा ही। अच्छा, हाँ, वो क्लियर है। किसको देख रहे हैं यहाँ से? बढ़त किसकी है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी की बढ़त है। और अभी सोनिया जी आई नहीं 5 साल, इसका कोई दुख नहीं यहाँ की जनता? कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो घर की है, कभी भी आए कभी भी जाए। बीजेपी थी, वो क्या किया? क्या बीजेपी नहीं थी यहाँ पे? वो भी। भैया किसका माहौल देख रहे हैं यहाँ रायबरेली में? राहुल गांधी का माहौल है। कौन आगे चल रहा भैया आपके रायबरेली से, बताइए? बीजेपी आगे चल रही है। राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव पिछड़ रहे हैं यहाँ से, तो 4 जून को पता चली भैया। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, राहुल जी यहाँ जीत जाएंगे, बड़े नेता हैं और लगातार उन्होंने यहाँ काम किया है। नहीं, हम लोगों के निगाह में तो बीजेपी ने है जी। हम लोगों की निगाह में बीजेपी है। यहाँ बीजेपी आगे है इस बछावा बूथ पे। दादा वोट कर दिया? क्या मुद्दे थे, किनको लेके वोट किया और क्या लग रहा है? राहुल गांधी की विजेता है। राहुल गांधी की विजेता है निश्चित। कोई बाहरी का मुद्दा तो नहीं यहाँ, जैसे कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ? अरे हम अपना स्वयं बता रहे हैं, हम किसी का डर दबाव नहीं। किसी का डर दबाव नहीं है।
क्या मुद्दा लग रहा है भैया यहाँ बछरावा में? कौन यहाँ से राहुल गांधी आगे हैं या फिर यहाँ बीजेपी प्रत्याशी बढ़त में है? दोनों की कांटे की टक्कर होने वाली है। कांटे की टक्कर होने वाली है। फिर भी अपर हैंड किसका लगेगा यहाँ से? बट यहाँ से तो इस बूथ से तो बीजेपी प्लस है। इससे बीजेपी प्लस है। पिछली बार भी दिनेश सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे लेकिन काफी लंबे मार्जिन से हार गए थे, क्या कहेंगे? हाँ, देखो क्या होता है ना, सबकी अलग अलग जगह पे अलग अलग सोच होती है, लेकिन दिनेश सिंह ने कुछ जगह तो अच्छा काम किया है और कुछ जगह कुछ लोग की बुराइयां भी होती हैं, तो इसी वजह से थोड़ा जो है प्रॉब्लम आती है। अदिति सिंह ने भी उनका काफी विरोध किया, कहीं समर्थन नहीं किया। बीजेपी से विधायक हैं और कई जगह स्थानीय गुटबाजी देखने को मिली, तो क्या इससे बीजेपी प्रत्याशी को कोई नुकसान है? कुछ बहुत तो फर्क पड़ता ही है इन चीजों से। अच्छा दादा, वोट डाला है? वोट डाले हैं दादा? अभी नहीं डाले। क्या मुद्दा लग रहा है यहाँ रायबरेली में इस बार? माहौल क्या है? मोदी के हमको दे भाई। मोदी जी का। राहुल जी कुछ लग नहीं रहा इस बार सीट वीट उनकी निकलेगी? भाई हमने ना बताया मोदी जी का, लेकिन माहौल आपको ज्यादा ठीक लग रहा है, क्या कहेंगे भैया? मोदी भैया नहीं निकल पाए हैं। मोदी नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से कौन निकल रहा है? राहुल गांधी निकल रहे हैं। वो तो अभी आए नहीं लंबे समय से रायबरेली, सिर्फ चुनाव प्रचार में आए, उसके पहले भी 5 साल नहीं आए। कोई नाराजगी यहाँ की जनता में नहीं है अभी? ये भैया हम नहीं बता सके। वोट डाल दिया आपने? हाँ। किन मुद्दों को लेके वोट डाल रहे हैं? शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मंदिर मस्जिद पे, क्या मुद्दे हैं जो आप वोट करने जा रहे हैं? हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। भगवाधारी शर्ट पहने हैं? हाँ, कमल। कौन निकल रहा है इस बूथ से? कौन इस बूथ से किस पार्टी की लहर है? कमल का फूल। कमल का फूल। राहुल गांधी जी चुनाव में यहाँ पिछड़ रहे हैं इस बूथ पे। हाँ, यहाँ पे बूथ पे पिछड़ रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? कांग्रेस मुक्त रायबरेली होगी इस बार। कांग्रेस मुक्त रायबरेली। हाँ। तो सुना आपने, तमाम लोग हैं जो हर तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कांग्रेस मुक्त रायबरेली की बात कर रहा है तो कोई बता रहा है कि राहुल गांधी जी ही यहाँ से विजयी होंगे। अब हम आपको रायबरेली के किसी दूसरे इलाके में ले चलते हैं और वहाँ के चुनावी समीकरण से मिलाते हैं। हम इस वक्त रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले हर्षणपुर विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे सुबह 7 बजे से लगातार पोलिंग जारी है, लेकिन अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं, जो मतदाता हैं वो अब दोपहर होते होते कम होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले सुबह से लगातार हर पोलिंग स्टेशन पे जो भीड़ देखी जा रही थी मतदाताओं की, वो लगातार सुबह से ही जारी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो गर्मी के चलते कम होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, वोट करने आए। आप क्या कहेंगे? युवा हैं, देखिए कौन से पार्टी की लहर आपको लग रही है? अरे भाजपा है। भाजपा है। आपने मत का प्रयोग किया आपने? जी सर। हो गया। क्या लग रहा है किसकी लहर है यहाँ रायबरेली में? जी, भाजपा की है। भाजपा की लहर है। राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं क्या वो इस बार यहाँ? जी, वो भी हो सकता है। आप लोग वोट डाल के निकल रहे हैं, क्या लग रहा है क्या माहौल है इस बार रायबरेली में? किन मुद्दों पे आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? हम तो ये पंजे पे निकल। अच्छा, राहुल गांधी जी से खुश हैं? कैमरे में दिखाइए अपना। भैया हम सब सरकार में काम, हमको वही करना है, कुछ चाहे कोई भी सरकार रहे। वोट पड़ गई भी आपकी? क्या मुद्दे हैं दादा? वोट डाला है? क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेके वोट डाला आपने? हम बीजेपी में डाले ना। अच्छा, आप क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेके वोट किया, कुछ बताना चाहेंगी? बीजेपी में डाला। बीजेपी में? अच्छा, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल जी के पक्ष में नहीं किया आप लोगों ने? अभी इसका भैया जानकारी हमको नहीं ना, जो हम समझ में आवा हमें मचारी है। अच्छा, सरकार से खुश हैं जो वर्तमान सरकार काम कर रही है? हाँ, सरकार से खुश हैं भैया। सरकार से खुश हैं। हाँ। तो आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं जो यहाँ वोट डाल के निकल आ रहे हैं। और वोट डाल दिया आपने? नहीं, मोबाइल रहा ना तो अभी डालेंगे। अच्छा, मोबाइल लेके गए थे इसलिए अभी रोक दिया गया है। तो भीड़ तो अब कम हो गई, सुबह ज्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही थी। क्या माहौल है इस बार रायबरेली का? कौन यहाँ से आगे चल? दिनेश सिंह जीतेंगे। दिनेश सिंह। राहुल गांधी जी का क्या है? राहुल जी कभी 5 साल में आते नहीं देखने। पिछली बार तो दिनेश सिंह 1 लाख से हार गए थे। हाँ, तो की बार जीतेंगे। दादी वोट दे आई हैं? हाँ। क्या मुद्दे थे, क्या सोच के वोट दिया, किस प्रत्याशी को बढ़ता देख रही हैं यहाँ से? अरे विकास आगे का हुए विकास के मुद्दे पे वोट किया। सरकार से खुश हैं जो सरकार इस समय? हाँ, सरकार से हाँ बस सरकार से ज्यादा खुश है सरकार? हाँ बिल्कुल खुश है। वोट डाला है? हाँ, नहीं इनकी वोट पड़ गई है। अच्छा, आपकी बाकी है? हमारी वोट अभी मिल नहीं रही। अच्छा, हाँ, तो मतदाता सूची में नाम नहीं है अभी आपका? हाँ, नाम नहीं है। आगे कहीं चेक करा रहे हैं। आप दादी वोट डाला? हाँ, वोट ढिलियान भैया हमको बहुत खुशी है। किस मुद्दे पे वोट डालने? क्या अयोध्या में मंदिर मुद्दा है, बेरोजगारी? सारे मुद्दा है, दुनिया सब कुछ बांट रहे हैं सब। राशन का इम्पैक्ट क्या दिख रहा है यहाँ? नहीं, सब कुछ है।
विकास दुनिया का है, सबसे बड़ा विकास। सबसे बड़ा मुद्दा चाहिए। विकास है हाँ, आपके लिए। विकास, हमको विकास चाहिए देश का। वोट डाले हैं आप? हाँ। भीड़ कैसी है, कुछ कम हुई सुबह से या अभी हाँ भी उसी हाँ तरह है? नहीं कम है। कम हुई है। क्या मुद्दे हैं आप लोग किधर इस बार किसका माहौल देख रहे हैं रायबरेली में? अरे देखा है वही का। राहुल गांधी जी मैदान में, इस बार उनको कुछ सफलता मिलेगी कि नहीं? हाँ। मिलेगी। तो आप सुन रहे थे रायबरेली की ये जनता है हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की, जो काफी खुल के बता रही, जो जिसके पक्ष में उसके पक्ष में बोलने में यहाँ बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा है। हम आपको अब दूसरी विधानसभा क्षेत्र में ले चलते हैं और वहाँ के मुद्दों से रूबरू कराते हैं। वहाँ जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं ये बताते हैं। हम इस वक्त रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सरेनी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये गोविंद हॉल बैसवारा इंटर कॉलेज है, जो कि सरेनी विधानसभा सीट में आता है। और चूंकि दोपहर का वक्त हो चुका है पूरी तरह से और धूप काफी तेज है, इसलिए जो वोटर हैं अब कम ही संख्या में यहाँ बूथ तक निकल के आ रहे हैं। और लगातार देखिए भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस से दिग्गज नेता राहुल गांधी जो है वो चुनावी मैदान में है। और यहाँ जो तमाम वोटर हैं वो आ रहे हैं वोट डालने। उनसे हम लोग बात करते हैं कि वो किन मुद्दों पे जो है अपना मतदान कर रहे हैं, क्या विषय लेके आज वो यहाँ पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। दादी वोट डालें? क्या मुद्दे थे आज वोट डाली आपने? मंदिर मस्जिद पे वोट दिया, ये नौकरी पे, बेरोजगारी, लाइट, क्या मुद्दे? बेरोजगारी पर दिन। बेरोजगारी है क्षेत्र में? हाँ है। तो यहाँ जो सरकार इस समय काम कर रही है इससे फिलहाल अभी आप खुश नहीं है? नहीं खुश है। राहुल गांधी जी को क्या लगता है यहाँ से निकल जाएगी सीट? हाँ निकल जाएगी। तो ये देखिए रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र की जो महिला वोटर थी उन्होंने बताया कि यहाँ से जो बेरोजगारी है वो उनका मुद्दा है। दादा वोट डाला कि नहीं आपने? अभी देखिए वोट नहीं डाला। ये दोपहर का वक्त है, पोलिंग बूथ पे लगभग काफी जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है, लेकिन अब तक कई वोटर हैं जो अब तक वोट यहाँ नहीं डाले हैं। तो तमाम प्रकार के कारण जो है वो बताए जा रहे हैं और जब अंत में मतदान प्रतिशत आएगा वो देखने वाला होगा कि यहाँ के पोलिंग परसेंटेज क्या रहता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो कम है। युवा है, देखिए हमारे साथ। वोट डाला कि नहीं आपने? हाँ डाल दिया। क्या मुद्दे थे इस बार? कौन भारी लग रहा है आपको कांग्रेस और भाजपा में यहाँ? भारी मतलब कैसे क्या? कौन यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अब अपने अपने देखो सबके मुद्दे हैं जो अपने हिसाब से डाला गया है, सबका अलग अलग। रायबरेली को गढ़ माना जाता है कांग्रेस गांधी परिवार का, तो ऐसा कुछ यहाँ इस बार है कि अब समाप्त हो गया गढ़? नहीं है, अभी है, उनका गढ़ है, अभी उनका गढ़ है। और बेरोजगारी और महंगाई है कि नहीं है? हाँ मुद्दा है, मुद्दा है यहाँ पे। मंदिर मस्जिद पे वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कुछ % कह सकते हो, लेकिन जो है बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी माना जा रहा है। तो सुना आपने, बड़ा मुद्दा जो है यहाँ युवाओं के लिए वो बेरोजगारी है, क्योंकि नौकरी के लिए जो युवा हैं वो लगातार देखिए तमाम जगहों पे परेशान दिखाई देते हैं। कई जगहों पे जो पेपर लीक का मुद्दा था वो भी काफी दिखाई दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, और तमाम नेताओं ने इस पे अपनी बात रखी है। और देखिए और यहाँ पे लोग हैं। वोट डाला है आप? क्या मुद्दा था, किन मुद्दों पे आप लोग इस बार? विकास पे, नौकरी पे, शिक्षा पे, किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं? विकास पे। विकास पे वोट। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है विकास। विकास हुआ है। आप मानते हैं रायबरेली के लिए अब तक विकास हुआ है? बिल्कुल हो रहा है विकास। सरकार के द्वारा या यहाँ के स्थानीय सांसद द्वारा? अरे सरकार के द्वारा हो रहा है, सांसद सबके द्वारा हो रहा है विकास। खुश है वर्तमान सरकार? बिल्कुल खुश है। तो देखिए ये वोटर हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं और कई लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं वर्तमान सरकार से, और कई लोग जो है वो बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। ये सरेनी विधानसभा क्षेत्र के गोविंद हॉल बैसवारा इंटर कॉलेज में जो मतदाता थे उनसे हम लोगों ने तमाम बात की, जो कि यहाँ जो अभी फिलहाल वोटिंग परसेंटेज है वो कम दिखाई दे रहा है। और इसका जो एक बड़ा कारण है वो यही है क्योंकि दोपहर का वक्त, भीषण गर्मी है इस वक्त, और कई मतदाता जो हैं वो अब घरों से निकल नहीं रहे। अब शाम के बाद एक बार फिर से यहाँ जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। अब हम आपको रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी दूसरी विधानसभा सीट पर ले चलते हैं। भागीरथी इंटर कॉलेज का पोलिंग बूथ है जहाँ पे जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वोट डाला है? हाँ भैया। क्या माहौल लग रहा है इस बार ऊंचाहार का? मनोज पांडे जी जो है बीजेपी में चले गए हैं। अब उनके जो विकास से मान चलो वो अपने आधार से चले गए, जो यहाँ का विकास हम उसके आधार पे हम भी दे रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है रायबरेली में इस बार कांग्रेस अपना गढ़ बचा पा रही है कि नहीं? पूरी तरह से बचाएगी। पूरी तरह से बचाएगी। दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ क्या नाराजगी है लोगों में? नहीं, वो जो उनके कार्यकाल में जो काम किया, उनके तात्पर्य जो लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो ये तमाम मतदाता जो हैं वो अभी भी यहाँ वोट करने पहुंच चुके हैं। हालांकि दोपहर में हर पोलिंग बूथ के तरह यहाँ भी जो वोटिंग है वो सुस्त हुई थी, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर जो मतदाता हैं वो वोट करने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं और इस तरह से जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम लोगों ने विभिन्न विधानसभाओं में भी यही स्थिति देखी। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से वोट डाल के निकल रहे हैं। आप लोगों ने मतदान किया, क्या कहेंगे आज किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं? अभी मेरे वोट ही नहीं मिली। तो वोट नहीं पड़ी? अभी नहीं पड़ी।
सुबह से अब तक वोट नहीं डाले? जा रहे हैं दूसरी जगह देखे। आपकी वोट पड़ी कि नहीं पड़ी? वोट पड़ गई मेरी। अच्छा, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ पे वोट रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे पड़ रहा है वोट। मंदिर मस्जिद वाला कोई मुद्दा? मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। राहुल जी जो है अपना गढ़ बचा पाएंगे कि नहीं? राहुल जी पूरी तरीके अपना गढ़ बचा रहे हैं और लाखों वोटों के अंदर से। किन मुद्दों पे आप लोग वोट कर रहे हैं? पढ़ाई वगैरह, शिक्षा पे वोट कर रहे हैं। हाँ। कोई यहाँ धार्मिक मुद्दा, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चल रहा है? युवा समझदार हो चुका है और देख रहा है, वो अपने मुद्दों को लेकर अपना वोट करेगा। तरेनी विधानसभा में हम लोग कई जगह गए, वहाँ पे जो बीजेपी का वोटर है वो काफी निकल के घरों से आ रहा है, वो बीजेपी का भी यहाँ वोट काफी देखा जा रहा है। तो इस बूथ पे क्या लग रहा है? आप लोग सुबह से यहाँ वोटिंग चल रही है? अब ये तो पता चलेगा 4 मई के बाद में, 4 जून के बाद में पता चलेगा क्या है। ये तमाम मतदाता हैं जो मिली जुली बातें कर रहे हैं। कई जगहों पे जो बीजेपी की पक्ष में है वो लगातार लोग लहर बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग जो हैं वो कांग्रेस का गढ़ जो है रायबरेली, जिसको हमेशा से माना जाता है, इस पे भी बता रहे हैं कि इसको बचाने में आराम से जो राहुल गांधी हैं वो कामयाब हो जाएंगे। हम इस वक्त रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले रायबरेली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ सुबह से लगातार वोटिंग जारी है, शाम का वक्त होने वाला है और जो वोटर हैं वो लगातार अब तक पोलिंग बूथ पे जो है वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है और लगातार एक कोशिश रहती है यहाँ प्रशासन की कि जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। ये सेल्फी पॉइंट भी, वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और तमाम मतदाता वोट डाल के निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, वोट डाले हैं आप, क्या लग रहा है किसका माहौल है यहाँ रायबरेली? हाँ, रायबरेली। हाँ, कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा वो बताओ। पंजा वोट डाला है भैया? हाँ भैया। किसकी लहर है यहाँ रायबरेली में? पंजा की लहर। पंजा की लहर है। तो ये देखिए मिलते जुलते प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि पंजे की लहर है। हम लोग विभिन्न विधानसभाओं में गए, बछावा, हर्षदपुर, सरेंडी और ये रायबरेली। आप वोट डाले ही, क्या कहेंगी? किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? वोट किन मुद्दों पे डाला? कौन यहाँ आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है यहाँ? राहुल गांधी चुनाव? राहुल गांधी चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। दादी, वोट डाला ही? बहुत देर लगा दी, सुबह से वोटिंग चल रही है। नहीं भैया अब हम तो जा के आ रहे हैं। अच्छा, किसकी लहर है यहाँ पे? कौन आगे चल रहा है आपके हिसाब से? राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगभग जो यहाँ सभी मतदाता वोट डाल के निकल रहे हैं वो खुले तौर पे जो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह इस क्षेत्र से जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ से अब तक फिलहाल जो तमाम मतदाता हैं उन्हीं के पक्ष में बता रहे हैं और कुछ मतदाता जो हैं वो यहाँ पे अभी वोट डालने पहुँचेंगे, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा आते हैं। हम लोग सभी पे बारी बारी से जा रहे हैं और तमाम जो मतदाता यहाँ वोट डाल के निकल रहे हैं उनसे बात करते हैं। आज वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया गया। क्या लहर लग रही है यहाँ? लहर सब चुनाव अच्छा चल रहा है, बढ़िया। सरकार ने कुछ काम किया है यहाँ की नहीं किया? अब सरकार भी काम कर रही है और गांधी परिवार भी किया, सभी लोगों ने काम किया है। कई लोगों से हमने बात की, वो राहुल गांधी के लिए समर्थन खुला बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं है भाई, उन्होंने भी काम किया है, सरकार में नहीं किया, दोनों सोच के वोट लोग दे रहे हैं। मंदिर मस्जिद पे तो कोई वोट नहीं, मंदिर मस्जिद विकास हो, ये सब मेन मुद्दा हो। बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई पे। हाँ, ये बेरोजगारी है तो ये समस्या दूर होनी चाहिए। अब इस पे शासन सरकार या जो आने वाली सरकार सोचे। तो देखिए ये तमाम मतदाता हैं जो आज वोट डाल के यहाँ निकल रहे हैं और अपने तमाम जो मुद्दे हैं उन पे वोटिंग कर रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल। क्या माहौल है इस बार रायबरेली विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, पता नहीं है आगे क्या होगा। नहीं, कोई मुद्दा होगा आपका, बिजली, पानी, सड़क, किन मुद्दों को लेके वोटिंग कर रहे हैं? कौन सा नेता आपको पसंद रहा है इतना बड़ा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी नेता पसंद है आपको? कुछ लोग आरोप लगा रहे थे बाहरी हैं, रायबरेली आते नहीं है और हमेशा तो उन्हीं की जो है सांसद रहे यहाँ पे। माता जी सोनिया जी को कह रहे हैं? सोनिया जी को। अच्छा। तो देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ राहुल गांधी के समर्थन की बात कर रहे हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में देखा कई जगहों पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अब जब रायबरेली विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र के बाद यहाँ जब आए तो यहाँ कहीं ना कहीं जो माहौल है वो राहुल गांधी के पक्ष में अधिकांश मतदाता बताते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, रायबरेली। 5वें चरण के मतदान के बाद लखनऊ में भाजपा के प्रदेश